हर इंसान के जीवन में बीवी बहुत ज़रूरी है, और जिस व्यक्ति को बीवी परेशान नहीं करती वो व्यक्ति पूरे देश को परेशान करता है। और समझने वाले समझ गए, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। क्या गलत बोल दिया उन्होंने कि मैं 2024 में झंडा फहराऊंगा? कैसे फहराएगा? इसका मतलब तुम देश की जनता का वोट लूटोगे। तुम्हें कैसे पता देश की जनता तुम्हें वोट देगी या मुझे देगी या इसे देगी? तुम्हें कैसे पता? ये साफ पता है कि तुम देश की जनता की वोट लूटोगे। लुटेरे हो तुम, इसलिए तुम्हें पता है कि हम लूट लेंगे देश की जनता की वोट और हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 3 शब्द हैं, गा गी गे। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये आएंगे तो समझ लेना वो काम कभी नहीं होगा, वो प्रचार होगा। मतलब फ्यूचर का काम है ये। प्रचार है। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन आएगी, एम्स बनाएंगे, तो ये प्रचार है। किसान की आय 2024 में दुगनी करेंगे, हर घर को, हर नागरिक को मकान देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, 15 लाख देंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो गा गे गी जिसमें आएगा, ये कार्य नहीं, ये प्रचार है इन नेताओं का। सर, राहुल गांधी को लेकर एक नारा बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि इधर से भाषण डालो उधर से दरभंगा में एम्स निकलेगा। किस तरह देखते हैं सर इस नारे को आप? देखिए, वो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ये भी उसी फेंकूराम का भाषण था, चेप दिया राहुल गांधी पे था। और इधर से क्या डालो, वो एम्स निकलेगा, इधर से भाषण डालो उधर से एम्स निकलेगा। हाँ, देखिए एम्स कौन कह रहा, वहाँ एम्स नहीं है। दरभंगा में एम्स है, शायद आप देख नहीं पा रहे। और जिसको वो दरभंगा का एम्स देखना है वो 3D चश्मे लगा के देख ले, 3D चश्मों से दिखाई देता है वो एम्स। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, इतना बड़ा झूठ बोल देते हैं, जमीन पर कुछ है ही नहीं, और वो कह रहे हैं कि एम्स चालू हो गया है बिहार में। अच्छा जी, ऐसी बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। ये जानबूझ के किया जाता है, और देश की मीडिया इस पर सच नहीं बोलती है। अब लो तो सुन लो, बंधी है हाथ पर सबके घड़ियाँ, बंधी है हाथ पर सबके घड़ियाँ, मगर पकड़ में किसी के एक लम्हा नहीं है। प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ पे झूठ बोलता है और सामने खड़ी है दलाल चुप मीडिया, तो क्या करेगी? जो दलाल है, जिनको एक कुत्ता भी कहूँ तो कुत्ते का अपमान है कि जिस तरह कुत्ते को हड्डी फेंक देते हैं और कुत्ता पूंछ हिलाता रहता है, उसी तरह इन्हें नोटों की गड्डियाँ फेंक देते हैं और ये दलाल तलवे चाटते हैं। तो मोदी सरकार कहती तो है कि हम आने वाले टाइम में देश को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, डिजिटल इंडिया बनेगा, स्मार्ट इंडिया बनेगा, बुलेट ट्रेन आएगी, सब कुछ तो फ्यूचर में होना है ना। तो वर्तमान में क्या होना है? वर्तमान में राम राज्य है, अमृत काल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव बन रहा है। कौन कह रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे हो सकता है जहां एक प्रदेश जल रहा हो और देश का प्रधानमंत्री चुप हो, जहां बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा हो, देश का प्रधानमंत्री चुप हो, जहां बेटियों की आबरू लूट रहे हो और पूरा संसद ठाके लगा के हंस रहा हो, वो अमृतकाल हो सकता है? वो विषकाल होगा। अच्छा, एक घोटाला सामने आ गया है बड़ा। लोग कहते हैं कि देश में जो काम कर रहा है सिर्फ एक मंत्रालय है, वो है नितिन गडकरी, लेकिन वहाँ पर बड़ा घोटाला सामने लाकर खड़ा कर दिया CAG ने कि जो वो हाईवे बना रहे हैं 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का तय किया गया था, लेकिन उसकी जो कीमत 250 करोड़ बताई गई है। 18 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनती है। हाँ, लेकिन ये 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, और ये नितिन गडकरी के ही मंत्रालय में नहीं है। कोई सा भी मंत्रालय उठा लो, सब में यही है। लेकिन नितिन गडकरी के मंत्रालय को इसलिए उजागर किया गया है कि वो देश के चौकीदार को टक्कर दे रहा है। क्यों?
कि शक उस पे भी है जो सीएजी का डायरेक्टर है, सबसे बड़ा अधिकारी है, वो मोदी का बहुत चहेता है, गुजरात कैडर का है, अमित शाह का बहुत चहेता है। सबसे बड़ा काम उसने ये किया है कि उसने कम से कम एक का तो खोला। भले ही नितिन गडकरी को बलि का बकरा चढ़ा रहे हो, बना रहे हो, लेकिन सरकार को, देश की जनता को पता चला कि जो ईमानदारी का ढोल पीटते हैं वो देश के सबसे बड़े बेईमान लोग हैं। देश का प्रधानमंत्री चोर है। इसकी आयुष्मान भारत योजना में देख लो, एक मोबाइल नंबर पर, मतलब 3 मोबाइल नंबर और 10,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन। 7.5 लाख का है सर। 7.5 का, चलो 7.5 लाख का, 7.5 लाख लोगों को 3 मोबाइल पे हो सकता है, संभव है। तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, यही तो मुमकिन है। तो इनकी स्कीम भी जो है काले जो कर रही है। देखिए, मैं ये नहीं है कि मैं किसी एक आदमी को टारगेट करता हूँ। यही काम मैंने 2012 में सलमान खुर्शीद के खिलाफ खोला था, हम लोगों ने मिलकर, कि जब वो बैसाखी चोर था, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के नाम उन्होंने ट्राईसाइकिलर विकलांगों का फंड खा गए थे। वही काम आज मोदी के राज में है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री चोर है कि मरे हुए व्यक्तियों के नाम आयुष्मान भारत योजना का पैसा जा रहा है। एक व्यक्ति एक ही समय में, एक ही तारीख में 8-8, 10-10 जगह भर्ती है। ये मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। तो फायदा किसको पहुंचा रही है मोदी सरकार? किसको? अपने आदमियों को। जिसके पास ये ठेका है वो फ़ायदा उठा रहा है और उसका कमीशन देश के प्रधानमंत्री को जा रहा है। मतलब मोटा चंदा देने वाले अस्पताल सब यही है। आप चले जाओ किसी अस्पताल के, बड़े अस्पताल के खिलाफ आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चंदा उन्हीं से तो जा रहा है। तो ये लोग लूट रहे हैं देश की जनता को, देश की जनता का पैसा लूट रहे हैं। जब आपको फ्री में इलाज देना है तो आप ये स्कीम क्यों ला रहे हो? क्यों ला रहे हो? आप देश के हॉस्पिटलों में सुविधाएं दीजिए, डॉक्टर बढ़ाइए, एम्बुलेंस बढ़ाइए, वहाँ दवाइयाँ बढ़ाइए। वो नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अपने चंदा देने वालों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और देश की जनता को लूटने के लिए और भारत सरकार को लूटने के लिए ये स्कीम मोदी लाया था। तो निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये शब्दों में निजी में जाएंगे ही। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में MRI नहीं, सरकारी हॉस्पिटलों में अधिकतर में अल्ट्रासाउंड नहीं, जांच की भी सब ठेके पे चल रही हैं। तो यहाँ तो सब बंद करते जा रहे हैं, सब प्राइवेट में करता जा रहा है और देश को बर्बाद कर रहा है। बचा लो देश। लेकिन मोदी जी ने कह दिया है लाडले की प्राचीर से कि मैं अगली बार भी झंडा फहराऊंगा। देखिए, अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप भी देख लें और वो भी देख ले, इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? आप भी देखो। तो किसी 24 में आ रहे हैं देखिए, मोदी जी। अरे यार 24 की बात नहीं है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सन 47 से लेकर और आज तक इतने देश के प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से देश को संबोधित किया। वो देश की नीति बताते थे, अपनी नीति बताते थे, देश को विजन बताते थे। और इसने लाल किले को भी रैली का मैदान समझ लिया। लाल किले की प्राचीन से भी अपनी रैली समझ के प्रचार शुरू कर दिया। अब लाल किले से भी राजनीतिक प्रचार होगा, राजनीतिक रैलियां होंगी। क्या गलत बोल दिया उन्होंने कि मैं 2024 में झंडा फहराऊंगा? कैसे फहराएगा? इसका मतलब तुम देश की जनता का वोट लूटोगे। चुनाव होगा वो तो। हाँ, तो चुनाव होगा, तुम्हें कैसे पता देश की जनता तुम्हें वोट देगी या मुझे देगी या इसे देगी? तुम्हें कैसे पता? ये साफ पता है कि तुम देश की जनता की वोट लूटोगे। लुटेरे हो तुम, इसलिए तुम्हें पता है कि हम लूट लेंगे देश की जनता की वोट और हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मीडिया भी कह रही है लॉक कर लीजिए, मोदी जी फिर से झंडा लहराएंगे। देखिए, अब तुम क्या कहेगी मीडिया क्या नहीं, मेरे फिर वही एक बात याद आती है, हंसी की भी है और देश को समझने की भी है।
इसको बहुत गौर से भी समझना, देश का हर नागरिक, कि हर इंसान के जीवन में बीवी बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के जीवन में बीवी बहुत ज़रूरी है। और जिस व्यक्ति को बीवी परेशान नहीं करती, वो व्यक्ति पूरे देश को परेशान करता है। अच्छा। और समझने वाले समझ गए, और जो ना समझे वो नाड़ी। वह नाड़ी है।